दोस्तों रवीश कुमार जी भी बड़े ही कमाल के पत्रकार हैं। जब भी कुछ कहते हैं उनके हर एक शब्द में पत्रकारिता झलकती है। और हाल फिलहाल में रवीश कुमार जी ने कुछ बातें कही हैं। थोड़ी ही बातों में उन्होंने सारे लोगों को लपेट लिया है, जैसे कि नविका कुमार से लेकर के नूपुर शर्मा से लेकर के कैनेडियन एक्टर अक्षय कुमार तक को। तो रवीश कुमार जी ने क्या कुछ कहा है, आज हम इसी पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप ये समझ लीजिए कि रवीश कुमार जी ने जो इन लोगों को लेकर के ये बातें कही है, ये कहने के पीछे रीजन क्या रहा, वजह क्या रहा। तो वजह हम सबको पता है कि टाइम्स नाउ चैनल पर किस तरह से एक डिबेट में बीजेपी प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने बदतमीजी करते हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात कही थी। उसी के बाद इतना ज्यादा बवाल हुआ कि हमारे देश में कई जगहों पे दंगे फसाद हो गए, कई लोगों को उठा करके जेल में डाल दिया गया, कई लोगों को रेगुलर टॉर्चर किया जा रहा है। हाल फिलहाल तक की खबरें हैं, रांची में भी हमने और आपने सुना कि किस तरह से वहां पर पुलिस ने लोगों के ऊपर दरिंदगी की और सरेआम लोगों के ऊपर गोली चलाई। तो ये सारा कुछ जो हुआ है, ये टाइम्स नाउ के चैनल पर शुरुआत हुए एक डिबेट में कुछ शब्द जो बीजेपी के प्रवक्ता नूपुर शर्मा के द्वारा कहे गए उसके बाद से ही हुआ है। और इसी पर रवीश कुमार जी ने कुछ बातें कही हैं, और ये जो कुछ बातें हैं ये बहुत ही अहम है। कुछ बातों में ही बहुत कुछ है। अगर आप इसे समझेंगे तो आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी कि रवीश कुमार जी आखिर कहना क्या चाह रहे हैं। तो रवीश कुमार जी ने अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट लिखा है, और ये पोस्ट सीधे सीधे कैनेडियन एक्टर अक्षय कुमार के नाम लिखा है। और इस पोस्ट में क्या कुछ लिखा है, पहले तो हम उस पोस्ट को देखते हैं, देन हम बातचीत का सिलसिला आगे जारी रखेंगे। आदरणीय अक्षय कुमार जी, इतिहासकार, विश्व गुरु भारत राष्ट्र संकट में है, और संकट की इस घड़ी में मैं आपको घड़ी घड़ी याद कर रहा हूं। गोदी मीडिया के एक कुमार के कार्यक्रम के कारण भारत की साख को धब्बा पहुंचा है। इसके शो में कुछ ऐसी बातें कही गई कि कुवैत और कतर में लोग नाराज हो गए हैं, वहां की सरकार नाराज हो गई है, वहां लोग भारतीय सामानों का बहिष्कार कर रहे हैं। भारतीय राजदूतों को बुलाकर पूछापाछी होने की खबर पढ़कर मैं केवल आपको याद कर रहा हूं। मुझे पता है कि आप 3 साल बाद किसी फिल्म में इसे घटना का बदला जरूर लेंगे, लेकिन आपकी जरूरत इस वक्त है, अभी है। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। कतर और कुवैत की आबादी से भी कई गुना इसके सदस्य होंगे, फिर भी बीजेपी इन देशों की नाराजगी से डर गई। अपने 2 प्रवक्ता को निकाल दिया जो इन दिनों मुगलों के दौर का हिसाब बराबर करने में लगे थे। पूरी लड़ाई कंफ्यूजन का शिकार हो गई है। पिछले कई दिनों से इतिहास में मुगलों की करनी का बदला लेने के लिए प्रवक्ताओं के घोड़े छोड़ दिए गए थे। कथित धर्म गुरुओं को खुला छोड़ दिया गया था, लेकिन अरबी घोड़ों को देखते ही भाजपा ने प्रवक्ताओं को निकाल दिया। बताइए ऐसा कहां होता है? यह तो समर्थकों की भावना का अपमान है। आखिर जो देश ऐप डिलीट कर और फुलझड़ियों के बहिष्कार से चीन को डरा सकता है, वह देश अपने सामानों के बहिष्कार के डर से कतर और कुवैत से कैसे डर सकता है? डू यू गेट माई पॉइंट? आज भाजपा के समर्थक भ्रमित हैं। क्या वे पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं छोड़ सकते? ट्रकों के टैंकर पर लिखा इराक का पानी मिटाकर गौमूत्र नहीं लिख सकते? साइकिल से नहीं चल सकते? पैदल नहीं चल सकते? उनके भीतर त्याग की असीम संभावनाएं हैं, मगर बीजेपी ने अपने प्रवक्ताओं को निकालकर उन्हें कुंठित कर दिया है। जब आप बैकडेट में मुगलों से बदला ले सकते हैं, तो मुझे भरोसा है कि आप अरबों से भी बदला ले सकते हैं। यही वो बिंदु है जहां राष्ट्र संकट में नजर आ रहा है। आप कुमार नहीं होते तो मैं आपको पत्र नहीं लिखता। मैं जानता हूं कि एक कुमार ही कुमार की जगह ले सकता है। कुछ भी हो जाए, अभी देश को गोदी मीडिया की सख्त जरूरत है। तभी तो गोदी मीडिया को बचाने के लिए देश की छवि भी दांव पर लगाई जा रही है। महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त जनता का दिमाग भोथरा करने में इसकी जरूरत है। आपका भी अहम रोल है। इस वक्त गोदी मीडिया को बचाना है। ये अगर पत्रकारिता करने लगेगा तो आप भी नहीं बच पाएंगे। गोदी मीडिया को अभी और प्रोपेगेंडा करना है। गोदी को जहर फैलाना ही है, वरना गोदी का कोई रोल नहीं है। मालिक ने उसे यह टास्क दिया है। गोदी पत्रकारों को अब पत्रकारिता का पुरस्कार भी मिलने लगा है, इसलिए आप अवार्ड की चिंता ना करें। फिल्म फेयर से ज्यादा अवार्ड है यहाँ। मेरी आपसे अपील है कि आप इतिहासकार का काम छोड़ दें। इतिहास आपको वैसे भी ठीक से याद रखेगा।
इतिहास पढ़ाने का काम रिटायर्ड अंकिल लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपसे कहीं बेहतर कर रहे हैं, वह भी फ्री में करते हैं। आप तो फिल्मों में काम करने के पैसे लेते होंगे। आप संपूर्ण गोदी मीडिया हैं और हाफ गोदी मीडिया के समूह संपादक बन जाइए। इस वक्त गोदी जगत को नए कुमार की जरूरत है और मुझे अक्षय कुमार से बड़ा कुमार सूझ नहीं रहा है। काम वही करना होगा, लेकिन नया चेहरा करेगा तो चेंज लगेगा। मैं भी कुमार हूं, लेकिन मैं तो फेल हो चुका हूं। मेरी टीआरपी 0 है। यह मसला राष्ट्रहित का है, इसलिए मैं अपने स्वार्थ के ऊपर उठकर देश के बारे में सोच रहा हूं। आपसे बड़ा कुमार कोई कुमार नहीं है। आप पत्रकार बन आएंगे तो आपके एक ही शो को हर चैनल पर एक साथ चलवाया जाएगा। सीजन भी आम का है। आप जितना आम मांगेंगे उतना खिलवाया जाएगा। अक्षय कुमार, आप प्लीज इतिहासकार से वापस पत्रकार बन जाइए। आपका रवीश कुमार, दुनिया का पहला 0 टीआरपी एंकर। तो दोस्तों, ये आपने रवीश कुमार जी का पोस्ट देखा। अब एक पत्रकार कुमार, एक गोदी मीडिया कुमार के बारे में एक कैनेडियन कुमार को पत्र लिख रहे हैं और वो इस संदर्भ में लिख रहे हैं कि आखिर जो कुछ हमारे देश में हो रहा है उसे बचाने के लिए आपकी कमी खल रही है, इसलिए आप गोदी मीडिया को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। इसमें इशारों में कुमार मतलब नविका कुमार को भी शामिल किया गया है। बीजेपी के प्रवक्ता नुपुर शर्मा को भी शामिल किया गया है और कैनेडियन एक्टर अक्षय कुमार के नाम तो ये पत्र है ही है। तो ये जो पोस्ट है, इस पोस्ट के बहुत सारे मायने मतलब है और इस पोस्ट में जो एक सेंटेंस है वो बहुत ही मायने है। जैसे कि इस पोस्ट में आपने देखा कि कतर और सऊदी ने किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की, जिससे भारत सरकार को यानी कि मोदी सरकार को अपने कदम पीछे लेने पड़े और अपने प्रवक्ताओं को बर्खास्त करना पड़ा। लेकिन इसके साथ साथ गोदी मीडिया को टारगेट करते हुए नविका कुमार यानी कि टाइम्स नाउ के बारे में भी बहुत कुछ कहा है कि उन लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है, उन लोगों के बगैर आज के डेट में काम नहीं हो पा रहा है, तो उन लोगों को अक्षय कुमार भी ज्वाइन कर ले ताकि जो वहां पे कुछ कमी महसूस हो रही है वो कमी पूरी हो जाए। और रवीश कुमार जी के इस पोस्ट के लास्ट में आम के बारे में भी जिक्र है। वैसे आज कल भी मौसम आम का है और अभी से 3 साल पहले आम के मौसम के दौरान भी एक इंटरव्यू हुआ था जिसमें आम के बारे में चर्चा हुई थी और आम के बारे में पूरे देश भर में चर्चा होने लग गई थी। और वो इंटरव्यू भी जो लिया गया था वो भी कैनेडियन एक्टर अक्षय कुमार के द्वारा लिया गया था। आम खाते हैं और अगर खाते हैं तो क्या काट के खाते हैं या ऐसे गुठली के साथ खाते हैं? वैसे ये सवाल उस समय बहुत ज्यादा ही पॉपुलर हुआ था और आज भी लोग उसके बारे में चर्चा करते हैं कि आम काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं। मुझे नहीं पता, बेहतर कैनेडियन एक्टर अक्षय कुमार या फिर साहिब ही जानते होंगे। वैसे नुपुर शर्मा के बारे में कहा जा रहा है कि वो डर से देश छोड़ करके कनाडा चली गई हैं। इसमें कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि तो मैं नहीं करता, लेकिन सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें हो रही हैं और वैसे हमारे हिसाब से पॉसिबल भी लगता है कि हो सकता है वो डर से देश छोड़ करके भाग गई हो। वैसे जाते जाते एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि ये जो भी कुछ पिछले 10-15 दिनों में इस देश में हुआ है इसका पूरा का पूरा जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की वजह से यह सारा फसाद हुआ है। इतना ज्यादा टेंशन का माहौल पूरे देश भर में हुआ है और इसको गिरफ्तार करने के बजाय इन्हें सुरक्षा दे करके इन्हें महफूज किया गया। वजह यही है कि लोग और भी ज्यादा संख्या में सड़क पर उतर आए। अगर पहले ही दिन इसकी गिरफ्तारी हो जाती तो आज देश में इस तरह का माहौल नहीं होता। वैसे हमारा भी मानना है कि इस तरह का माहौल से देश को नुकसान के सिवा कुछ होता नहीं, लेकिन यह बात मोदी सरकार को समझनी चाहिए थी और पहले ही दिन नुपुर शर्मा समेत जितने भी इस तरह के उपद्रवी लोग हैं इन्हें गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। बहरहाल रवीश कुमार जी ने अपने एक छोटे से पोस्ट के माध्यम से इन सारे लोगों की बड़े तरीके से क्लास लगाई है। वैसे रवीश कुमार का यह बेबाक अंदाज आज पहली बार देखने को नहीं मिला, बल्कि हम सालों से देखते आ रहे हैं और इसी बेबाक अंदाज की वजह से ये असल मायने में पत्रकार कहे जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय अवार्ड भी इन्हें दिया जा चुका है क्योंकि ये पत्रकारिता करने में विश्वास रखते हैं, न कि गोदी बनने में और न ही गोदी मीडिया के नक्शे कदम पर चलने में। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग